नमस्कार। कक्षा से परीक्षा तक इस सीरीज में फिर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। हम में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो क्रिटिसिज्म का सामना ना की हो। कोई भी व्यक्ति आकर हमारे बारे में बुरी तरह से कुछ कमेंट्स करते हैं या क्रिटिसिज्म का अनुभव जब हम करते हैं, तब हमारे अंदर भी उस विचार को लेकर एक रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। कभी कभार वह प्रतिक्रिया गुस्से के रूप में भी बदल जाता है। यह स्वभाव युवकों में या युवा वर्ग में अधिक मात्रा में हम देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों को किस प्रकार आलोचना का सामना करना है, उसके लिए कुछ मानसिक रूप से तैयारी हमें किस प्रकार करनी है, इन बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाना चाहती हूँ। मोहन तो पढ़ने में तेज था और वह खेलकूद में भी बहुत चुस्त था। अनेक प्रतियोगिताओं में वह पुरस्कृत भी हो गया था। मगर मोहन के व्यक्तित्व में एकमात्र कमी ऐसी है कि अगर कोई उसके बारे में कुछ निंदा करे या आलोचना करे तो तुरंत उसको बेहद गुस्सा आ जाता था। वो दूसरों को मार भी देता था। तो ऐसे समय में उनके सारे दोस्त उससे दूर हो गए और घर में भी ऐसे ही स्थिति चालू रही। माँ या पिताजी, भाई बहन कुछ कह देते हैं, तुरंत उन पर मोहन भी गुस्सा कर लेता था। तो मोहन को भी यह स्थिति बहुत असह्य लगने लगी और शहर में आए हुए स्वामी जी के पास मोहन जाता है और पूछता है कि मेरे लिए कोई ऐसी औषधि दीजिए कि मेरे अंदर जो भी गुस्सा है या क्रोध है वो भावना कम हो जाए। स्वामी जी शीशे में कुछ गोलियां मोहन को दे देते हैं और कहते हैं, जब भी तुम्हें गुस्सा आया तो एक गोली अपने मुंह में रखकर चबाना और 10 मिनट तक किसी से बात मत करना। बस मोहन जब भी गुस्सा कर लेता था तब तुरंत एक गोली अपने मुंह में रख लेता था, 10 मिनट के लिए चुप बैठ जाता था। धीरे धीरे वह शांति का अनुभव करने लगा और उनके दोस्त भी धीरे धीरे मोहन से बात करना शुरू कर देते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा मोहन को स्वामी जी ने किस प्रकार की कौन सी एक ऐसी गोली दी होगी। एक दिन मोहन स्वामी जी के पास जाकर कह लेता है कि आपने जो गोली दिया है उसके कारण मेरा जो गुस्सा है बहुत कम हो गया है और मेरे सारे दोस्त मुझसे दोस्ती कर रहे हैं। तो स्वामी जी हंसते हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ खास गोलियां नहीं दी है, बस मैंने तो जैसे शक्कर की जो गोलियां हैं मैंने दिया है, उसमें जो कुछ भी औषधियों का गुण है ही नहीं। सिर्फ तुम 10 मिनट चुप रहने के कारण तुम्हारा गुस्सा शांत के रूप में परिवर्तन हो गया है। यही एक गुण हम सबको भी अडैप्ट करना है या तो सीखना है। जब भी कोई व्यक्ति आकर हमारे बारे में, हमारे कार्यक्रमों के बारे में हमें कुछ आलोचना करता है, टीका टिप्पणियां करता है, तो गुस्सा आना अत्यंत स्वाभाविक बात है। मनुष्य होकर हमें तो प्रतिक्रिया देना ही होगा, मगर तुरंत आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 मिनट के लिए आप चुप रहे, उनकी जो भी क्रिटिसिज्म है, कमेंट्स है या आलोचनाएं हैं, सुन लीजिए। बाद में अगर आपको लगता है कि वे सूचनाएं जरूर आपके जीवन गति को बदलने लायक है, तो उसमें क्या समस्या है कि हम उनको धन्यवाद कहकर वो हमारे जीवन में आए हुए एक नए परिवर्तन को हम स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप सही है, उनकी आलोचना ये गलत है, तो तब भी आप उनको धन्यवाद अदा कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपके सुझावों को मैं जरूर उनके बारे में सोचूंगा। बस एक वाक्य से जाने वाली एक बात को हम बहुत बड़ा चढ़ाकर एक युद्ध के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। आलोचनाओं को हमेशा आपको सकारात्मक ढंग से पहले सोचने के तौर पर देखना होगा, बाद में
अगर वह सही है तो हम पालन करके भी हमारे जीवन को हम आगे ले जा सकते हैं। कबीरदास ने भी ऐसे ही एक बात अपने दोहे में कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे चुबाए। निंदक को हमेशा हमें हमारे पास रखनी चाहिए, चाहे वो मित्र हो या हमारा वो दुश्मन भी क्यों न हो। अगर हमारे बारे में निंदा कर रहा है तो वो हमारे बारे में सोच रहा है। हमारे बारे में कौन सोचते हैं? जब हम कुछ काम कर रहे हैं तभी कोई हमारे बारे में सोचते हैं। तो इस विचार को पहले हम सकारात्मक ढंग से लेते हैं, बाद में उनके द्वारा दिए हुए जो भी सूचनाएं, सलाह, आलोचना उनके बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। तो इतना तो हमें शांत भाव से उनको सुनना है पहले, बाद में हो सके तो हम उनको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। नहीं तो उनकी सूचना के लिए धन्यवाद। उससे हमारा कोई जाने वाली वस्तु भी नहीं, हमारे लिए कुछ नुकसान भी नहीं होता है ना। तो आज से मेरे सारे विद्यार्थीगण, आपको मैं यही कहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी क्यों न हो, आपके श्रेयोभिलाषी हो या आपके लिए शत्रु आप मानने वाले व्यक्ति भी क्यों न हो, आपके पास आकर आपके बारे में, आपके कार्यक्रमों के बारे में, काम के बारे में कोई टीका करता है, टिप्पणी करता है, क्रिटिसिज्म करता है, तो पहले शांत भाव से 10 मिनट के लिए सुनिए और उसके बाद ही अपनी प्रतिक्रिया उनसे कहना होगा। वह प्रतिक्रिया भी हमेशा पहले धन्यवाद के रूप में, चाहे आप उसको पालन करें या ना करें, क्योंकि वह आपके लिए कुछ समय निकालकर कुछ कहने के लिए आपके पास आया है, उसके लिए तो हमें शुक्रिया अदा करना ही होगा, है ना। तो आलोचना हमारे जीवन को भी बदलने के लिए सक्षम जरूर है। मैं तो एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें बड़े बड़े कोई प्रेरणात्मक वस्तुओं की ही आवश्यकता नहीं होती। कभी कभार हमारे लिए करने वाले आलोचनाएं भी, यानी क्रिटिसिज्म भी हमारे लिए अत्यंत प्रभावात्मक रूप से वे काम करते हैं। एक किताब पढ़कर भी हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, एक प्रेरणादायक भाषण सुनकर, या तो हम एक सिनेमा देखकर भी हमारे जीवन को कभी कभी बदलने लायक स्थिति में हम ला सकते हैं। तो क्यों न हम किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई एक आलोचना को भी सकारात्मक ढंग से ले और उस विषय में अगर दम हो तो हमारे जीवन में हम लागू करके हमारे जीवन गति को ही वह आलोचना बदलने वाली है। तो आपकी जो भी कमेंट्स है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में बांटिएगा जरूर। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ मैं आपके सम्मुख जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए काफी बातें चैनल को आपके दोस्तों के साथ बांटना तो मत भूलिएगा। धन्यवाद।